बढ़ी, क्या पंजाब शिक्षा मंत्री देगा इस्तीफा? पंजाब पर क्यों चुप है कॉकरोच बाजी? मजिंदर सिंह सिरसा ने पूछा, पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब पंजाब में भी पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इस मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और बठिंडा से सांसद हरसिमरत और बादल ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को घेरा है। अकाली दल की नेता के अलावा भाजपा ने भी मनीष सिसोदिया को एक दौरे के दौरान घेर दिया। कुछ भाजपा नेताओं ने उनके बयान को लेकर उनसे पूछा कि आप सरकार कब अपने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा ले रही है। हरसिमरत कौर बादल ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कहा कि भारत के युवाओं ने एक बड़ी पहल की है और क्या जबरदस्त तरीके से एक मजबूत और बेहद जरूरी संदेश दिया है कि अगर आप अपना काम करने में नाकाम रहते हैं तो आपको जाना होगा। आगे पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में तकरीबन 4.5 साल में 6 परीक्षा घोटाले हुए, जिसके 5 लाख युवा अधर में लटके हुए हैं। सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल और गुरुद्रोही भगवत मान, इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर है। आप पंजाब के युवाओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। आपको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या कह रही हैं वो, और सुनिए। जी बिल्कुल, और वही तो मैं कह रही कि राजनीति कैसे राहुल गांधी से राजनीति कर रहे हैं, तो केजरीवाल कौन सी कम राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल और उनका पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस इधर आके वांचुक साहब के स्टेज पे चढ़ के बोलते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे और वांचुक को नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर बनाएं। और 2 दिन पहले बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट में उधर फार्मेसी ऑफिसर्स के 450 पोस्ट के लिए 7,000 बच्चों का एग्जाम हुआ और एक ऐसे पेपर लीक हुआ कि 10-10 लाख में पेपर, 13-13 लाख में पेपर भी बिका और ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ कैमरा वाले पेन और क्या कुछ ऐसी जबरदस्त वहां पे चीटिंग हुई। तो वहां पे चीटिंग होके पेपर लीक जो हुआ, तो उधर हरजोत बैंस को अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया है। इधर आके मांग रख रहे हैं और दोगली राजनीति अपने इधर बोलते कि यार उधर हो क्या रहा है। तो जो वांचुक साहब को आप बनाना चाहते हैं तो पहले अपने हरजोत बैंस एजुकेशन मिनिस्टर को उसको डिसमिस करके उधर पंजाब में बनाइए और उधर की एजुकेशन बनाइए। नैब तहसीलदार के जो एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे फर्जी लोग, फर्जी कैंडिडेट्स बन के उधर एग्जाम, और वो भी सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो क्या क्या नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ बोलता है केजरीवाल और जहाँ पे हो रहा है अपने राज्य में वहाँ एक्शन नहीं लेता। मैम, आम आदमी पार्टी राहुल गांधी को कह रहे हैं कि आप सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं, ये गलत बात है। उस तरीके से आप लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, ये बात भी सामने। पहली बात तो मैं इसको किसी का प्रोटेस्ट मानती नहीं हूँ। ये मैं इसको एक जन आंदोलन, छात्रों का प्रोटेस्ट मानती हूँ। मेरे अपने बच्चे जो दिल्ली से पढ़े हैं उनके सारे क्लासमेट्स आके उधर बैठे थे, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। मेरी बड़ी बेटी के साथ जो एक डीएसपी बन गई है वो यहाँ पे शी वॉज द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, उसको भी कितने धक्के उसको भी चोट लगी है, इनके फ्रेंड्स को भी चोट लगी। तो ये किसी पार्टी के साथ नहीं, ये पीड़ित बच्चे हैं। ये जन आंदोलन बच्चों का, छात्रों का था। किसी पार्टी के साथ आप इसको लगा के पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश ना करिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, साथ ही साथ विपक्ष को उन्होंने लताड़ लगाई है इस मामले का राजनीतिकरण करने के लिए। इधर भाजपा ने भी मनीष सिसोदिया को जंतर मंतर के मामले को लेकर घेरा। कहा, एक वीडियो शेयर करते हुए उनका कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने ऑन कैमरा कहा था कि पंजाब में पेपर लीक हुआ तो वहां के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने ऑन कैमरा कहा कि पंजाब में पेपर लीक हुआ तो वहां के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। और अब क्या हो गया, पंजाब में जो है फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा का पेपर लीक हुआ। मनीष जी जंतर मंतर पहुंचते हैं, क्या उन्हें सिर्फ सवाल पूछना काफी है? अपने वादे का क्या हुआ मनीष जी? अरविंद केजरीवाल जी देखिए क्या सवाल पूछ रहे हैं छात्र, कब पूरा करेंगे आप देश और पंजाब के छात्रों से किया हुआ वादा? इस बीच अब एक और मुद्दा जो उठ रहा है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन वही कांग्रेस जनता पार्टी आखिर पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है? पंजाब के मुद्दे पर आखिर क्यों चुप है? इस दौरान आपको बता दें कि क्लिप भी सामने आया है जिसमें रिपोर्टर जो है इनके सीजेपी के जो प्रवक्ता उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन करेंगे? सीजेपी के नेता कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। सवाल होता है कि आखिर पंजाब और विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक पर सीजेपी की चुप्पी क्यों है? जनता ने भी अब इस मामले को लेकर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। उनका भी ये कहना है कि कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र में अगर किसी मंत्री है उसके लिए तो जोर शोर से सवाल उठाए, जोर शोरों से नारे लगाए, उनका रेजिग्नेशन लेकर माने। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है कि एक तरफ तो इस्तीफा चाहिए लेकिन दूसरी तरफ पेपर लीक के मुद्दे पर चुप है? क्यों? क्योंकि विपक्ष शासित राज्य है।
एक और व्यक्ति ने लिखा, कहाँ हो कांग्रेस जनता पार्टी वालों, ये पंजाब के छात्र बुला रहे हैं, कहाँ है तू अभिजीत दिपके? क्या पंजाब के छात्र नहीं? धर्मेंद्र प्रधान का जैसे इस्तीफा मांगा, पंजाब का शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह का भी मांगो। आपकी सरकार है तो सब चलता है। यानी लोग ये कह रहे हैं कि आप अभी तक तो इस्तीफे मांग रहे थे, तमाम जो है आप ये कर रहे थे, लेकिन आज आप नहीं मांग रहे हैं। आज जो है इस पेपर लीक पर कांग्रेस जो जाके वहाँ धरना प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस वहाँ पर जाकर बड़े बड़े बयान दे रही थी, समाजवादी पार्टी की पूरी टीम वहाँ पहुंची हुई थी, पूरे नेता पहुंचे थे, लेकिन वही समाजवादी पार्टी, वही कांग्रेस जो है आज इस पेपर लीक के मुद्दे पर चुप है। आज पंजाब में जो पेपर लीक जो है उस पर चुप है। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ पे एक पेपर लीक बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसे लेकर आप रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के शासित राज्य है जिसके इंडी गठबंधन का आप जोड़ है, तो आप वहाँ के पेपर लीक को लेकर सवाल नहीं उठता। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है, ये कैसा इंसाफ है, और ये कैसा आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन है, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा की गई हर चीज़ गलत, बीजेपी शासित राज्य द्वारा जो आप कह सकते हैं कोई भी मामला हो तो सब गलत, लेकिन विपक्ष शासित राज्य हो, कांग्रेस शासित राज्य हो, सपा शासित राज्य हो, जो है आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में हो, तो ऐसे जगह के जो मुद्दे होंगे तो ये उठाए नहीं जाएंगे, इस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा, इस पर कांग्रेस जनता पार्टी भी चुप रहेगी। इस बीच मजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस मामले पर जबरदस्त तरीके से बयान जो है दिया है। उन्होंने कहा है, मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी ने से आज पूरा देश पूछ रहा है, पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा? कल तक जो मनीष सिसोदिया जी नैतिकता के नाम पर झूठी दहाड़े मार रहे थे, आज वो पंजाब की लीक व्यवस्था पर चुप्पी जो है साधे बैठे हैं। आखिर क्यों? इस मामले पर केवल सिंह ढिल्लों का बयान भी सामने आया है, क्या कहना है उनका, सुनिए। तो ये बच्चों के उपर जी है इस वेले सियासत कर रहे हैं। मैं केजरीवाल नूं पुछना चाहुंदा कि जिहड़ा फरीदकोट दे विच डी फार्मेसी दे ओहदे उपर पेपर लीक होया सी, वो अपने सिक्ख्या मंत्री ते हैल्थ मिनिस्टर तो उस तो क्यों नहीं इस्तीफा मंग रहे हैं? तो इस करके ये सारी चीज़ जिहड़ी आ ये ड्रामेबाजी आ आम आदमी पार्टी दी, केजरीवाल दी। पंजाब नूं लुੱਟ के लै गया। हुण पंजाब दे लोकां नूं पता लग गया भी साडे नाल बहुत वड्डा धोखा होया। हुण पंजाब दे लोग 2027 दे विच भारतीय जनता पार्टी दी सरकार बनाउणगे। अज लोकां ने मन बना लिया। अभिजीत दिपके का कहना है कि पहली विकेट गिरी है, बाकी अजे वारी आएगी। देखो बच्चों के उपर सियासत नहीं करनी चाहिए। बच्चों के लिए प्रधानमंत्री साहब ने देखो साडे, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ। ਉਹ ਮੰਗਾ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखो जी मंगा कोई नहीं, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया वो बच्चों के इंटरेस्ट में। जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ स्वाति मालीवाल ने भी इस मामले पर लंबा चौड़ा पोस्ट जो है लिखा है। स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि पंजाब में आपकी सरकार में एक के बाद एक भर्ती घोटाले और एग्जाम लीक सामने आए। नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट, ब्लूटूथ डिवाइस से बड़े स्तर पर चीटिंग हुई। PSEB क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम पेपर लीक हो गया। PSTET पेपर लीक हो गया। PSSB ग्रुप बी रिक्वायरमेंट बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ADO एग्जाम में पेपर लीक के आरोप है। कंबाइंड ग्रुप बी रिक्रूटमेंट बड़े स्तर पर अनियमितताओं के आरोप है। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मेरिट लिस्ट में फर्जी नाम आया। फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट बड़े स्तर का हाई टैक्स चीटिंग घोटाला। अब अरविंद केजरीवाल और भगवत मान को इन सभी परीक्षा और भर्ती घोटालों पर जवाब देना होगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने भी इस मामले पर लिखा, भारत सरकार ने छात्र हित में बड़ा दिल दिखाया, लेकिन इधर पंजाब में पेपर लीक हो गया और छात्रों के सवाल का जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया। उल्टे केजरीवाल जी पंजाब में मंत्री का इस्तीफा लेने के बजाय बच्चों पर लाठियां चलवा रहे हैं। CJP के दिपके ने पंजाब पेपर लीक पर पूछने वालों को चुप करा दिया, लेकिन यूपी को एडवांस में धमकी दे रहे हैं। ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? यानी अब CJP प्रोटेस्ट और उनके आप कह सकते हैं एजेंडे को लेकर भी सवाल है कि
इन्हें जब पंजाब से जुड़ा हुआ ये आप कह सकते हैं मामला आ रहा है, इससे जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो इनका डिवाइस काम नहीं कर रहा है, इन्हें आवाज़ नहीं आ रही है, इस पर सवाल नहीं कर रहे। जब पत्रकार इससे रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं तो चुप है, कुछ कहने को तैयार नहीं है। ऐसा क्योंकि विपक्ष के जगह पे पेपर लीक हो रहा है तो इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो इसमें ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट को इकट्ठा कर रहे हैं। इस वीक आज आपको बता दें कि पंजाब में भी सड़कों पर अब स्टूडेंट्स का उतरना शुरू हो चुका है। भगवत मान को लेकर बाकायदा पोस्टर, जिसमें ये कॉमेडी शो नहीं पंजाब है और पंजाब की जो युवा है उनका भविष्य खराब हो रहा है, इस तरीके के पोस्टर लेकर अब स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, शिक्षा मंत्री जो है वो साफ कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले, फार्मेसी उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो इस तरीके से तमाम मुद्दा जो इस वक्त चल रहा है और सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया, तमाम आपने बयान सुने हैं इस पूरे मामले पर। अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।